हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सी मैथ्स स्टडी में स्वागत है। और हम आज जानते हैं एक नंबर सिस्टम के बारे में। इससे पहले भी कई बार आप नंबर के बारे में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि नंबर सिस्टम जब स्टार्ट किए थे, नंबर बताए थे आपको, तो सबसे पहले होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, फैक्टर, तमाम प्रकार का जो भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब चल रहा था। उसके बाद में हम नंबर सिस्टम के एक और पार्ट्स को लेते हैं जिसको हम संख्या पद्धति के नाम से जाते हैं। और ये संख्या पद्धति जो है, आपको किसी संख्या को, किसी नंबर को आप कैसे पहचानेंगे, संख्या कैसे बनता है, और सबसे पहले इसमें हमें सबसे पहले मुझे क्या जानना पड़ता है। जैसे क्लास में जब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उस बच्चों को भी बताया जाता है कि किस प्रकार से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो काउंटिंग जो शुरू करते हैं उसको तो नेचुरल नंबर कहते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे, बता चुके हैं। उसके बाद में आपको डिजिट्स के बारे में बताया गया था कि कितने डिजिट्स होते हैं मैथ में। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि एक डिजिट्स होता है आपको 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आइए हम जानते हैं, लिख के हम जानते हैं, लिखित रूप में जानते हैं। जैसे कि आपको ये डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये इतने डिजिट्स होते हैं। कितने भी बड़े क्लास में आप चले जाएंगे, लेकिन कितनी भी डिजिट्स की जो नंबर है, संख्या बनेगी, चाहे 2 अंकों की संख्या बना दीजिए, चाहे 3 अंकों की संख्या बना दीजिए, चाहे 4 अंकों की, चाहे कितने भी डिजिट की संख्या बना दीजिए, कितने भी अंकों की संख्या बना लीजिए, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट जो संख्या में होता है वो होता है डिजिट। यानी कि डिजिट से ही आप नंबर बनाते हैं। अंक से ही आप 2 अंकों की संख्या बनाते हैं, जिसमें आपको 2 अंक होता है। एक अंक का नाम इकाई होता है, दूसरे अंक का नाम दहाई होता है, जिसको आप इंग्लिश में जानते हैं वंस और टेंस के बारे में। यानी कि यूनिट का डिजिट होता है एक, उसके बाद में टेंस का डिजिट होता है। अच्छा, दोनों का वैल्यू भी होता है, ये हम जानते हैं जब नंबर सिस्टम हम आपको स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको नंबर सिस्टम का जो मेन बेस है वो चीज़ पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो आप तो जानते बता चुके हैं कि डिजिट्स जो होता है वो संख्याओं का निर्माण करता है। तो सबसे पहले इतने डिजिट्स होते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये जानना भी जरूरी होगा आपके लिए कि ये जो अंक है ये सिर्फ इसमें सिंगल है, यानी कि 1 डिजिट है, यानी कि 1 अंक की संख्या है। इस सब में एक ही अंक है, 2 अंक नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे, कितने तो हो गया टोटल, यानी कि 10 डिजिट्स होते हैं। यहां से लेके 1 से लेके 9 तक 9। उसके बाद में 0 का भी बहुत बड़ा काम होता है। देखते हैं 0 जो होता है, 0 किसी भी संख्या के आगे यदि रख देते हैं, जैसे 11 हो गया, उसके आगे अगर 0 रख दिए तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। एक दृष्टिकोण से यहाँ पर जो संख्या को पढ़ते हैं, आगे पीछे का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि संख्याओं के आगे जब हम खड़े होते हैं तो आप देखते होंगे, आप जिधर से वंस टेंस आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उधर से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। यानी कि इधर हम पीछे की ओर जब जो चीज हमें पीछे दिखता है वो एक्चुअली में नंबर सिस्टम के आधार पर आगे होता है, और जो चीज पीछे होता है नंबर सिस्टम के आधार पर वो चीज क्या होता है, पीछे होता है। एक्चुअली में ये हमें आगे दिखता है। जैसे हम लिखते हैं तो आगे की ओर लिखते हैं, तब ये कहते हैं कि करने के लिए जो कॉपी में जो हम लिखते हैं तो उसको आगे की ओर लिखते हैं। यानी कि आप उसको कह सकते हैं, जो चीज आप आगे की ओर लिख रहे हैं एक्चुअली में मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के आधार पर उसको आप पीछे की ओर लिख रहे हैं। और जो चीज आप मैथमेटिक्स में आपको लग रहा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है कि जो चीज आप पीछे की ओर लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि रियली में उसको पीछे की ओर लिख रहे हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि ये पीछे नहीं है, ऐसा सोचते होंगे कि ये पीछे नहीं, वास्तव में रियली में ये पीछे की ओर लिख रहे हैं। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स के वो नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हम लिख रहे हैं ये बिल्कुल आगे की ओर लिख रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम के आधार पर इधर आगे होता है। लेकिन हम स्टूडेंट को समझाने के दृष्टिकोण से उसको बता देते हैं आगे पीछे का इतना, मतलब ये सोचते हैं कि किसी तरह से स्टूडेंट समझ जाए, उसको जैसा फीलिंग होता है दिमाग में फिलहाल वही हो, लेकिन एक्चुअली में तो अलग है। लेकिन चलो किसी भी माध्यम से कि हम उसको समझ लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ कहा जाएगा कि ये 1 1 1 ये 3 डिजिट है, यानी कि 1 को 3 बार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है एक जगह, यानी कि एक ग्रुप में रखा गया। तो ये 1 11 बना दिया। यानी कि आप यदि नंबर सिस्टम के आधार पर यदि इसको पढ़ते हैं तो आप कहेंगे वंस, टेंस, 100। व्हाट इज द प्लेस ऑफ 100?
तो आप कहेंगे 1 इज द प्लेस ऑफ 100। व्हाट इज द प्लेस ऑफ टेंस? 1 इज द प्लेस ऑफ टेंस। व्हाट इज द प्लेस ऑफ वंस? 1 इज द प्लेस ऑफ वंस। आप इसको यूनिट का नाम भी दे सकते हैं, हिंदी में इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा बोल सकते हैं। और यहां पर कहेंगे कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ 1000, तो आप कहेंगे 0 इज द प्लेस ऑफ 1000, यानी कि 0 जो है आपको 1000 का प्लेस जो है वो वहां पर 0 है। तो आप कह सकते हैं कि 0 क्या है? 1000 का प्लेस है, 1000 का प्लेस 0 हो गया। उसके बाद में 100 का प्लेस 100 का प्लेस जो हो गया आपको वो 1 हो गया। उसके बाद में टेंस का प्लेस 1 हो गया। उसके बाद में वंस का प्लेस ये 1 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सबका प्लेस है। आगे चल के जब आप स्थानीय मान पढ़ेंगे, जब हम संख्या बनाएंगे, अभी हम बताएंगे, सारी चीज आपको बताएंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए हम कैसे कैसे आपको बता रहे हैं, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, आपके दिमाग में कोई मतलब डाउट ही नहीं रहेगा। यानी कि नंबर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपके दिमाग में कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि मुझे नंबर सिस्टम नो, आई डोंट नो नंबर सिस्टम, ये नहीं कह सकतेगा। संख्या पद्धति पूरा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। और ये 1 क्लास से लेकर के 6 क्लास के स्टूडेंट के लिए काफी कंपलसरी है, तो इसलिए हम बिल्कुल ध्यान से इसको हम समझते हैं। तो चलिए यहां पर लिया गया है, यहां पर 0 1 1 1 3 बार यहां पर लिखा गया है। उसके बाद में 0 को भी लिखा गया है। लेकिन जब आप वैल्यू के दृष्टिकोण से देखेंगे कि इस संख्या का वैल्यू क्या है, इसका मान क्या है, तो इस मान के हिसाब से जब देखेंगे तो आपको 111 ही आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है कि 111 है, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, किसी भी संख्या के आगे नंबर सिस्टम के आधार पर बात कर रहे हैं, जिसको आप क्या करते हैं, आगे समझते हैं, वो एक्चुअली में पीछे है। तो किसी भी संख्या के आगे यदि 0 आप रख देते हैं तो वहां पर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि समझने के दृष्टिकोण से, देखिए नंबर सिस्टम के आधार पर मैंने आपको क्या बोला, किसी भी संख्या के आगे यदि 0 रख दिया जाए तो वहां पर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। नंबर सिस्टम के आधार पर यहां पर ये वाक्य बना है। लेकिन आप समझ जाओ, यानी कि समझाने के दृष्टिकोण से मैं आपको कह रहा हूं कि ये 7 के आगे यहां पर 0 रख देंगे तो ये 70 हो जाएगा, और यहां पर 111 के आगे 0 रख देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। यानी कि 1 10 100,000 1110 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नंबर को पढ़ते हैं। मैं सिर्फ यहां पर 0 पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं 0 का यहां पर वैल्यू दिखाना चाहूंगा, 0 का कहां पर वैल्यू होता है, कहां पर आप महत्व देंगे 0 का, तो ये चीज पर थोड़ा सा मैं ले लूंगा एग्जाम्पल थोड़ा देर के लिए। और एक्सप्लेन मेरा ऐसा होगा कि नंबर सिस्टम पूरे दिमाग में आ जाएगा, सेट हो जाएगा नंबर सिस्टम। और थोड़ा बहुत तो इसका नॉलेज तो सभी बच्चों को होता है, लेकिन एक बार मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नंबर सिस्टम में थोड़ा सा कमजोर होते हैं, कर नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए विशेषकर एक्सप्लेन कर रहा हूं अगेन टू अगेन, ताकि उन बच्चों को भी पता चले। देखिए इंटेलिजेंट बच्चा आसानी से समझ सकता है, लेकिन वो कमजोर स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में अक्सर कमजोर होता है, मैं उस कमजोर स्टूडेंट के भी दिमाग में उस चीज को बढ़िया से सेट करना चाहता हूं, बढ़िया से समझाना चाहता हूं। इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं एक छोटी सी बात पर, एक छोटा सा नंबर जिसके बारे में मैं इतना ज्यादा उसको समझाने लगता हूं। यही कारण है, ताकि बच्चे के दिमाग में पूर्ण रूप से ये सेट हो जाए, पूरा बढ़िया से आ जाए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसको नंबर के बारे में नॉलेज नहीं हो, नंबर सिस्टम का नॉलेज नहीं हो। नंबर को पढ़ना है, प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, सारी चीजों के बाद एक्सपेंडेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, राइट द नोमिनल, अंकों में लिखिए, शब्दों में लिखिए, तमाम प्रकार की चीज के बारे में हम आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत बताएंगे पूरे। उसके बाद में डिजिट से जब हम कोई नंबर बनाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा उसको आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 0 का वैल्यू दिखाते हैं। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर 0 यहाँ पर आगे रख दिया गया, यहाँ पर आगे रख दिया गया। देखिए हमारी अवधारणा यहाँ पर 2 है, पहले भी चर्चा कर चुका हूं मैं। यहाँ पर मेरी पहली अवधारणा ये है कि यहाँ पर हम जो समझते हैं, कभी इसको कोई आगे समझता है तो कभी कोई इसको पीछे समझता है। हमारी 2 प्रकार का अवधारणा है, लेकिन आपको दोनों अवधारणाओं को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर फिलहाल आपको समझना है, आगे पीछे एडजस्ट करके। देखिए नंबर सिस्टम के आधार पर चर्चा कर चुका हूं, जो चीज को आप आगे समझते हैं एक्चुअली में नंबर सिस्टम के आधार पर वो चीज पीछे कहा जाता है, वो पीछे होता है। और जिस चीज को आप पीछे समझते हैं नंबर सिस्टम के आधार पर, वो चीज आगे होता है। यही हमारी अवधारणा है सोच का। जो चीज हम आगे समझते हैं कोई इसको पीछे समझता है, जो चीज जिसको पीछे समझता है वो एक्चुअली में आगे होता है। तो हमारा जो थिंक है वो 2 है, लेकिन दोनों सोच के आधार पर आपको समझना है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि 0 का वैल्यू है, 0 का यहां पर बहुत महत्व है। लेकिन इसी 0 को यहां से हटा दिया जाए तो ये महत्वहीन हो जाता है, यानी कि 0 का कोई मतलब नहीं होता है, महत्वहीन हो जाता है 0। तो उस 0 को हम कहां रखेंगे ताकि ये महत्वहीन हो जाएगा, वो नॉन वैलिड हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसको यहां रखा जाएगा। यदि यहां पर रखा जाए जिसको आप पीछे समझते हैं तो आप कहेंगे नहीं ये 1110 नहीं है, 1110 नहीं है, ये ओनली 111 है, 112 है, 113 है, 1215 है। यहां पर कितने भी 0 यहां पर रख दीजिए, लीजिए कितने भी 0 रख दीजिए, आप कितने भी 0 रख दीजिए, लेकिन इस संख्या का जो महत्व होगा वह 112 ही होगा। बट 112 के आगे यदि आप ये 2 0 3 0 कितना आप डाल दीजिए तो इस कितना महत्व हो जाएगा इसका, 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, और यहां पर है 112 रुपीज। दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो कहेंगे कि यही 112 रुपये कम है और 12,000 रुपये कितना ज्यादा है। मिल जाए तो मालो माल हो जाएंगे। बड़ा मन में प्रसन्न आया, अरे 12,000 रुपये है तो देखिए वैल्यू कितना है। आखिर ये वैल्यू कौन किया है, ये 0 किया है। जब हम समझते हैं तो 0 कुछ भी नहीं, लोग सोचता है अरे 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं समझता है, 0 को नथिंग समझता है। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि 0 में भी पावर है। जो जिसके पास 1 रुपया है उसको क्षण भर में लाखपति बना सकता है, ऐसे बना सकता है लाखपति। ये लो लाखपति बन गया, एक भिखारी लाखपति बन गया। जिसके पास 1 रुपये था, जिसके पास 1 रुपया था, लेकिन उसको 1 रुपये वाले को क्या कर दिया, लाखों में बदल दिया, लाखपति बना दिया। किसी के पास 2 रुपये था, ये लीजिए, और यहां पर आ गया 0। अब ये बताइए, अब यहां पर 0 है कि हीरो है, बताइए आप ही समझ सकते हैं। यहां पर हीरो कहा जाएगा इसको, आप यहां पर इसको 0 नहीं कह सकते हैं। देखने में तो 0 लगता है, लेकिन ये काम किया है हीरो का, ये हीरो बनाया है किसी को। भिखारी को भी हीरो बना दिया, वो है 0 में पावर। आपको 0 का पावर दिखाते हैं। आइए डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल फ्रैक्शन में लेके चलते हैं आपको घुमाने के लिए 1 मिनट के लिए। अब आप देखते रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर मेरी बात, मेरी पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, दिल से लाइक कीजिएगा। आप देखते रहिए, कभी बस धैर्य रखिए। जो समय आपको दिया हूं मैं, उस समय का इंतजार कीजिए और हमारी वीडियो को आप देखिए ध्यान से। नहीं देखेंगे तो कैसे होगा, देखिए और विचार कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। नहीं आपको हीरो बना दिया तो 1 साल के बाद में सिर्फ मैथ्स स्टडी को भूल जाइएगा। मैं खुद बोल रहा हूं भूलने के लिए। यदि आपको 1 साल के बाद आप अपने अंदर यदि बदलाव नहीं दिखेगा, चाहे सोच के मामले में, चाहे दिमाग के मामले में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट, मैं अभी ग्रामर को लेके भी आऊंगा। ये सिर्फ मैथ्स स्टडी ओनली, मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं बल्कि ग्रामर की भी शिक्षा दे सकते हैं। हिंदी व्याकरण लेके आएंगे हम आपके पास, ग्रामर लेके आएंगे हम, विज्ञान को भी लेके आएंगे। विज्ञान के बारे में भी आपको बताया जाएगा। आपको ये साइंस को स्ट्रॉन्ग करेगा।
इस बात की गारंटी दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कभी एक चैनल बनाऊंगा जिसमें अपने जीवनी के बारे में अपना इंट्रोडक्शन, एक मैं छोटा सा अपना जीवनी बनाऊंगा और आपको कहूंगा विचार करने के लिए, और ये जीवनी आपके चरित्र को बदल देगा। आप कभी देखिएगा, कभी बनेगा तो जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, उसके बाद यहां पर ये देखिए 5 पॉइंट यहां पर 000 है। अब ये पॉइंट के बाद में ये देखिए, उसके बाद में 5.0000 ये 5 आ गया। उसके बाद में 0.000 ये 2 आ गया। 0.500500 ये लो। इसमें आपको जीरो, उसके बाद वर्ग स्क्वायर रूट निकालिए 0.001 ये लीजिए, ठीक है। 0.213 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसा भी दुनिया का कोई, अभी तो मैं स्क्वायर ट्रिक आपको बताया था, लेकिन मैं आपको स्क्वायर के बारे में, इंडिसेज के बारे में, आपको घातांक और करने का भी पूरा ज्ञान कहां दिया हूं। अभी तो बेसिक स्ट्रॉन्ग किया हूं। अभी हमारा बुक स्टार्ट नहीं होगा, बुक स्टार्ट होगा जुलाई के महीने में। 1 जुलाई से ये सिर्फ मैथ्स स्टडी कोर्स स्टार्ट करेगा। और ये जो 10th क्लास का स्टूडेंट जब बोर्ड का एग्जाम देगा और जब ये सेशन 2021 एक साल का कोर्स होता है, न्यू सेशन 2020 में स्टार्ट होगा, और ये सिर्फ मैथ्स स्टडी आपको सभी सब्जेक्टों में मार्गदर्शन करते हुए कोर्स स्टार्ट करेगा जुलाई से। उसके बाद आपको अनुभव करना है कि हमारे पास मैथमेटिक्स का नॉलेज इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको लगेगा इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब आगे से आगे कीजिए, उसको लाइक भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और जानते रहिए, देखते रहिए। बीच बीच में कभी क्या होता है, विभिन्न प्रकार का, जानते ही हैं, एक मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार का होता है काम, मुश्किलें आती है। आज बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा हूं और कभी कभी व्यस्त हो जाता हूं, क्या करूं। व्यवस्था है, करना पड़ेगा। परिवार है, परिवार के लिए कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है। इसीलिए हम आपको बीच में वीडियो हमारा क्या है, रेगुलर नहीं बन पाया है। लेकिन आप धैर्य रखे रहिए, आपको सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा, सभी प्रकार का नॉलेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको जीरो के बारे में जो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हूं कि जीरो क्या है, और जीरो के बारे में ये मेरा जो आज का हो गया नंबर सिस्टम में सिर्फ जीरो के बारे में बताया हूं। मैं सबके, देखिए जीरो सबसे, यहां पर कहा गया कि इसमें सबसे कमजोर कौन है, तो कहेगा जीरो सबसे कमजोर है भाई, इसमें बिल्कुल दम नहीं है। लेकिन जीरो में कितना दम होता है वो चीज मैं दिखाया हूं, जीरो के दम को। यदि यहां पर 1 आ जाए इसके साथ में तो ये बहुत ताकतवर हो जाएगा, सबका शेर हो जाएगा ये। अगर जीरो के साथ में सिर्फ 1 आ जाए और 1 के आगे एक जीरो डाल दीजिए, वो जितने भी डिजिट आप देख रहे हैं ना, सबका बाप बन जाएगा, वो ताकतवर हो जाएगा। तो अभी तो जीरो का सिर्फ देखे हैं, अभी तो बस कमाल देखते जाइए, नंबर सिस्टम को किस आधार पर पढ़ाया जाता है और आपके दिमाग में किस प्रकार से नंबर सिस्टम सेट किया जाता है। सिर्फ लेक्चर सुनते रहिए, लेक्चर में दम होगा, यदि हमारी बातों में दम होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप पूरे समय दीजिए हमारे साथ, जितना देर का वीडियो है उसको देखिए। तो यहां पर देखिए, जहां पर जीरो क्या है, जीरो है कि हीरो है, तो मैं कहूंगा यहां पर ये हीरो है, यहां भी हीरो है, यहां भी हीरो है, लेकिन यहां पर ये जीरो हो गया है। यहां पर पॉइंट के बाद में देखिए डिजिट है 5, उसके बाद जीरो है, उसके बाद जीरो है, उसके बाद डिजिट है 5, उसके आगे जीरो है, उसके बाद यदि कोई डिजिट नहीं है तो आप इस तीनों जीरो को क्या कीजिएगा, अनवैलिड मान लीजिए इसको। यहां पर जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर जीरो का कोई मोल नहीं है, लेकिन यहां पर है क्योंकि डिजिट आ गया है। देखिए एक प्रकार से इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन समझते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन।
डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आप रियल नंबर में पढ़िएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेकरिंग क्या होता है, और रेकरिंग वाला जो नंबर होता है जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्ती, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो ये क्या है, अशांत है, अशांत दशमलवहीन बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार के यहां पर ये क्या है, आप इसको कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। और यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना वो चीज बताएंगे। तो यहां पर जीरो का देखिए वैल्यू कितना है, कहां पर जीरो का वैल्यू है, कहां पर जीरो का वैल्यू नहीं है, आप इस पर विचार कीजिएगा, देखिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का ये जानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ये 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इंडियन सिस्टम, यानी कि इसको इंडियन नंबर सिस्टम भी लिख सकते हैं, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। एक है इंडियन सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, एक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये दोनों नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय संख्या पद्धति, और इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। जैसे कि यहां पर आप इसको वंश पढ़ते हैं, इधर भी वंश पढ़ते हैं। नो डिफरेंस बिटवीन 1 and 1। 1 और 1 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू भी वही है, और नंबर सिस्टम में इसको वंश ही बोला जाएगा, दोनों साइड से, इंडियन सिस्टम से भी और इंटरनेशनल सिस्टम से भी। उसके बाद में हो गया टेंस। अच्छा, आप इसको यहां पर ऐसे लिख भी सकते हैं, वंश, टेंस। चलिए यहां भी लिखेंगे आप वंश। तो वंश में कोई चेंज नहीं। उसके बाद में यहां भी टेंस भी हो गया, वही टेंस, ये हो गया, कोई चेंज नहीं। 100 में भी कोई चेंज नहीं होगा। 100, 1 के आगे 00 रखना है, सॉरी 100, 100 रखना है आपको। उसके बाद में 1000, इसमें भी होगा 1000, ये 1000 हो गया। उसके बाद में 1000 में भी कोई चेंजिंग नहीं है। चलिए उसके बाद में आ जाइए 1000 के बाद में 10,000, 10,000। 1 पे आ जाइए, 40 आ गए, 10,000। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। 10,000। उसके बाद में 10,000 के बाद में इंडियन सिस्टम में क्या होता है, लाख शुरू हो जाता है, लैक्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके बाद में यहां पर जो नंबर आता है 10,000 के बाद में, वह लाख का आता है, लाख। इसको लैख भी कह सकते हैं आप, लैख भी कह सकते हैं। तो यहां पर 50 आ जाएगा, 1 0 बढ़ता जाएगा, ये आप जानते भी होंगे थोड़ा सा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लैख नहीं होता है, इसमें
इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, लैक नहीं होता है। 10,000 के बाद क्या होता है, 3 डिजिट में आ जाता है, यानी कि 100 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। जब हम डिजिट्स नंबर बताएंगे, जब हम 2 डिजिट नंबर बताएंगे, 3 डिजिट, इस तरह से सारे डिजिट नंबर के बारे में जब हम आपको नॉलेज देंगे तब जाके वहां पर हम डिस्कस करेंगे विस्तार रूप से। तब तक के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नंबर सिस्टम हम स्टार्टिंग समझते हैं कि नंबर सिस्टम बेसिकली यही चीज है। ये चीज आपको दिमाग में बिल्कुल बढ़िया से सेट करना पड़ेगा। आप ये दिमाग में नोट कीजिए कि हम कितने भी डिजिट का नंबर होगा हम उसको पढ़ लेंगे। कभी ये नहीं सोचना है कि हमारे लिए नहीं है, बस ये सोचना है कि ये ज्ञान हमारे लिए है। क्योंकि मैथमेटिक्स का जो ज्ञान होता है, यदि 2 क्लास में ही अगर कुछ ज्ञान ज्यादा हो गया तो आपके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। अरे थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया तो क्या दिक्कत आ रही है, बहुत सारी मैथ है जिसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। आरडी शर्मा में देखिए कितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है, आरबीएससी में कितना क्वेश्चन है, और आरडी शर्मा में देखिए कितना क्वेश्चन है, कितना मोटा है, ये देखिए ना कितना एक्स्ट्रा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सोल्व नहीं कर पाते, नहीं समझते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं समझना चाहते। इसीलिए आप और स्टूडेंट आजकल के जमाने में क्या होता है, अच्छे स्टूडेंट, क्रीम से क्रीम स्टूडेंट आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है और पूर्णिमा में जाके एडमिशन ले लेता है। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट वहां जाके एडमिशन ले लेता है। क्या करेगा, समय बर्बाद करने से क्या फायदा है। लेकिन आईआईटीएन नहीं बन पाते हैं, सिर्फ एक सोच के कारण। अपने सोच का नजरिया बदलिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई कमजोर नहीं होता है। बस हौसला बुलंद होना चाहिए और आपकी जो पढ़ाई है वो सिस्टमैटिक ढंग से हो तो आप कुछ भी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, बस सकारात्मक सोच। तो इस प्रकार से ये जो है सो लाख हुआ इधर, और इधर जो होता है वो आ जाता है 10,000 के बाद 100,000 में। $100,000 यानी कि यहां पर 10 क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जिस चीज को आप लैख पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन लैख एंड 100,000, तो जो लैख है वही चीज इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 हो जाता है। यानी कि वो 100,000 जो है उसी चीज को आप लैख समझते हैं इंडियन सिस्टम में। इस प्रकार से समझिए आप, यानी कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि जो 100,000 होता है वो लैख होता है। $100,000 जो होता है वो लैख होता है, उसमें 1 0 कम रहेगा, 50 ही रहेगा। 1 0 ज्यादा हो गया था तो 50 होता है, और इसमें भी 50 होता है। बस नाम में डिफरेंस होता है कि ये 100,000 होता है और ये यही चीज इंडियन सिस्टम में लैख हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कितने डिजिट का ये नंबर हो गया, 6 डिजिट नंबर। ये 6 डिजिट में आएगा, ये चाहे वो इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, ये आपको 6 डिजिट में आएगा। तो 6 डिजिट नंबर तक आप समझ सकते हैं। 6 अंकों वाली संख्या और 1 अंकों वाली संख्या से लेकर के 6 अंकों वाली संख्या तक आप आसानी से समझ सकते हैं। बस ये चीज सेट होना चाहिए, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम एंड 1s, 10s, 100,000, 10,000 लैख ये इंडियन सिस्टम। इतना चीज बस आपको दिमाग में बैठाना है और इसको बढ़िया से दिमाग में बैठा करके फिर हम आपको 1 डिजिट से लेकर के 6 डिजिट तक हम आपको नंबर का नॉलेज देंगे और नंबर के सभी प्रकार से उसको बताया जाएगा। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, विस्तृत रूप में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, नॉमिनल में कैसे लिखते हैं, जिसको अंकों में कैसे लिखते हैं, शब्दों में कैसे लिखते हैं, कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, एडिशन ऑफ 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ
5 डिजिट, इस प्रकार से पूरा नंबर सिस्टम का नॉलेज दिया जाएगा। बस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर वापस मिलते हैं और सभी प्रकार से आपको बताया जाएगा। बिल्कुल बढ़िया से बताएंगे ताकि बिल्कुल स्ट्रांग आपके दिमाग में ये नंबर सिस्टम का नॉलेज हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।